पूरे देश का बजट पेश कर दिया। और ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का, बल्कि दूसरे शब्दों में अगर कहेंगे तो एनडीए सरकार का, एनडीए 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट है। और बजट है दरअसल 50,65,000 करोड़ का। 50,65,000 करोड़ इस देश को सौंप दिए गए बजट की शक्ल में, और खांचे में बांट दिया गया कि इस सेगमेंट को इतना, इस सेगमेंट को इतना, इस सेगमेंट को इतना। और बड़ी लंबी नजरें थी, और खास तौर से पिछले एक हफ्ते में एक चर्चा थी मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, टैक्स टैक्स टैक्स। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा नजरें इनायत मिली, सबसे ज्यादा मोहब्बतें मिली इस बजट में। व्हाट इज द टॉप हेडलाइन ऑफ दिस यूनियन बजट ऑफ 2025 एंड 2026? व्हाट इज द टॉप हेडलाइन? तो जवाब यह है कि इस बार बड़ी बरकतों से नवाज दिया गया इस देश के मिडिल क्लास को, खूब मोहब्बतों से नवाजा गया, दिल खोल दिया गया, खजाना भी खोल दिया गया। और ये मैं क्यों कह रही हूं, मैं पहले कुछ ऐलान जो आप सुबह से अलग अलग टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उन्हें दरअसल आपके लिए थोड़ा सा इलाबोरेट कर दूं। हुआ क्या है कि पहली बार 12 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं, उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना, जीरो टैक्स। और सर्विस पेशा है, अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो इसमें 75,000 रुपए और जोड़ लीजिए, 12,75,000 हो जाता है। ये 0 से 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है, वो दिखा रही हूं आपको सामने भी। 8 लाख से 12 लाख तक 10% का टैक्स है। लेकिन ये जो दो टैक्स स्लैब्स हैं, एक 5% का और एक 10% का, ये 87A के तहत सरकार माफ कर देगी। यानी कि शुरुआती 3 टैक्स स्लैब में आपको 0 टैक्स देना है। उसके बाद 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से ज्यादा अगर कमाते हैं तो टोटल 30% का टैक्स स्लैब है। तो अब ये इसमें थोड़े से राइडर्स हैं, वो दरअसल दर्शकों को समझा दूं। राइडर क्या है? पहली चीज तो ये कि सारे जो टैक्स की छूट है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम पर लागू नहीं होगी, न्यू टैक्स रिजीम पर लागू होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी आमदनी सिर्फ नौकरी से है तो ही ये लागू होगा। अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से, शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, घर की खरीद फरोख्त से अगर आपकी इनकम टैक्सेबल बनती है तो फिर उस पर कोई ये छूट लागू नहीं होगी। ये 2 राइडर तो मोटा मोटी जो मुझे समझ में आए। बुजुर्गों को 50 लाख तक की अभी तक इंटरेस्ट इनकम पर छूट मिलती थी, अब ये टीडीएस बढ़ाकर कर दिया गया है 1 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर जो एक बड़ी मच अवेटेड मांग थी, उसे रिजॉल्व करने की, एड्रेस करने की, कंसीडर करने की कोशिश की है मोदी सरकार ने, और यह पहली दफा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे सरकार को नुकसान कितना होगा। भाई टैक्स माफी होगी, छूट मिलेगी, तो अनुमान यह है कि तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए तो डायरेक्ट टैक्सेस से सरकार को नुकसान होगा। ये जो सीधा टैक्स हम देते हैं, यानी कि इनकम टैक्स, 1 लाख करोड़ तो इससे नुकसान होगा। और दूसरा नुकसान, क्योंकि एक और लिस्ट है, वो मैं बड़ा संक्षेप में अगर आपको बता दूं तो बहुत सारी चीजों पर सीमा शुल्क घटाया गया है, कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। अब उसका भी फायदा लोगों को मिलेगा, क्योंकि चीजें सस्ती होंगी, जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलसीडी, एलईडी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन, फुटवेयर, फर्नीचर, हैंडबैग और क्रिटिकल मिनरल्स, ये भी सस्ते होंगे। तो फायदा किसे मिलेगा? मिडिल क्लास को मिलेगा। तो 1 लाख करोड़ का राजस्व घाटा, रेवेन्यू लॉस सरकार को होगा डायरेक्ट टैक्सेस से, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जिसमें कस्टम आता है, उस इनडायरेक्ट टैक्सेस से लॉस होगा 2600 करोड़ रुपए का, 2600 करोड़ रुपए का। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने क्या कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, खजाना कैसे भरेगा, लेकिन यह बजट इसके बिल्कुल उल्टा है। यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी,
और नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे उसकी एक मजबूत नींव रखता है। और ये आप लोगों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। मिडिल क्लास की जेब भारी करेगा और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को तेजी देगा। तो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसका जो खजाना है वो खाली हो। आमतौर पर अमूमन सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के जरिए खोजती है। तो ये हुआ क्यों? मच अवेटेड था कई सालों से। इस बार क्यों इतनी मेहरबानी, इतनी मुरव्वत, इतनी मोहब्बत, इतनी इनायत? क्यों? दरअसल एक फ्रेज है और वो फ्रेज ये है कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। अब यहां पर वो गुड पॉलिटिक्स आ जाती है क्योंकि दो राज्यों में चुनाव है और चुनाव है दिल्ली में और बिहार में। और दिल्ली में 27 साल से सूखा है और बिहार में भी भले ही एनडीए की सरकार हमेशा बनती रही हो, लेकिन एक चेहरा है नीतीश कुमार का जिसके बगैर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई आज तक बिहार में। साथ रखना मजबूरी है नीतीश कुमार को। दोनों ही राज्य एक बड़ी साख का सवाल है दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और 2025 में इन दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं और उनमें से एक में तो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 दिन से एक बिगुल फूंक रखा है मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी को वोट देता है राजधानी दिल्ली में। 53%, 56% मिडिल क्लास जाता है आम आदमी पार्टी के खाते में। लोकसभा में देगा बीजेपी को वोट और विधानसभा में देगा आम आदमी पार्टी को वोट। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जितनी भी 12 लाख तक की तनख्वाह वाले लोग हैं, ये 85% बनते हैं इस देश का। 85% सेक्टर है ये, एब्सोल्यूट मिडिल क्लास। तो अरविंद केजरीवाल को जवाब देने की कोशिश है और दिल्ली के गणित को भी सुधारने की कोशिश है और उसके बाद बिहार के भी गणित को सुधारने की कोशिश है। और ऐसे में कुछ और आंकड़े हैं और आंकड़े बहुत सारे हैं, उन पर आज नहीं जाऊंगी। सीधे सीधे अब जैसे मैंने कहा गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड बैड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। तो यहां पर बैड इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू गुड पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी करते दिख रही है क्या? अब अरविंद केजरीवाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वाली स्थिति में है, या फिर और सवाल अब पैदा हो गए कि एक मांग तो मान ली हमने, दबाव बनाया, मिडिल क्लास को कंसीडर कीजिए, दबाव हमने बनाया, लेकिन 6 मांगे और रह गई हैं, वो कब मानोगे? तो इस तौर पर अब ये सियासत में, बजट में दरअसल सियासत, इसी की आज चर्चा करेंगे। शुरुआत इन 2 बयानों के साथ कर रहे। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपने 12 लाख सैलरीड क्लास के लिए किया, लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको आपने इससे बाहर कर दिया। उनको कैसे राहत देंगे आप? तीसरी बात, किसानों के फसल का दाम 2 गुना करने की जो आपने बात कही थी, उसका कोई जिक्र आपने नहीं किया। चौथी बात, इस देश का नौजवान जिनको आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी, उसका जिक्र आपने कहीं दूर दूर तक नहीं किया कि नौकरी आप कैसे देंगे, कहां से देंगे। तो कुल मिलाकर ये बजट भी अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए है। जहां तक बजट पे आए, ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है। और आज भी यही है, बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही है। तो गौरव गोगोई को आपने सुना, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के लिए दिल्ली की पॉलिटिक्स से ज्यादा जरूरी है राहुल गांधी के मद्देनजर नेशनल पॉलिटिक्स।
तो राहुल गांधी कह रहे हैं अबेंडेड फॉर बुलेट वाउंड्स, गोली के जख्म के लिए बैंडेड बांधी जा रही है। एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी सॉल्विंग आवर इकोनॉमिक क्राइसिस डिमांडेड अ पैराडाइम शिफ्ट बट दिस गवर्नमेंट इज बैंकरप्ट ऑफ आइडियाज। बैंकरप्ट ऑफ आइडियाज ही सरकार के पास नहीं है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा, मोदी का वोट वाला बजट दिल्ली में किसे मिलेगा खटाखट, और मिडिल क्लास मालामाल अपने हक में भुनाएंगे केजरीवाल।